तो आज का जो वीडियो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पावर स्विच लॉजिक होता है, जिसमें हमने एक बार पिछले वीडियो में देखा है कि जो हमारा PSL लॉजिक होता है, पावर स्विच लॉजिक, तो उस पर हमने स्टडी करी है। लेकिन आज हम यहाँ पे एक नया लॉजिक देखते हैं जो हमारा ऑन ऑफ स्विच पे एक लॉजिक और अप्लाई होता है, जो अधिकतर हमें देखने को मिलता है। एसर के बोर्ड्स हो गए और भी बोर्ड हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है। कंडीशन क्या होती है कि हमें यहाँ पे जो हमारा जो पावर स्विच होता है, इस पे हमें 19 वोल्ट मिल रहा होता है, 19 या 80 वोल्ट जो भी है वो मिल रहा होता है। और हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये 19 वोल्ट यहाँ पे आया क्या। अमूमन क्या होता है कि यहाँ पे जब भी हम चेक करते हैं अपने पावर स्विच को, तो वहां पे हमें 3 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज हमेशा मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक 18 या 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो हमें हमेशा इस पावर बटन पे मिलता है। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे ये आया क्यों, कैसे आया। तो कई बार मिसगाइड हो जाते हैं और गलत जगह टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं हम 51 ऑन हैच लॉजिक। ठीक है, तो ये लॉजिक काम कैसे करता है, इस चीज को हम पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो पावर स्विच है, ये इसको हम ले लेते हैं। ये हमारा जो ये पावर स्विच है, इस पे हम देखते हैं कि इसकी जो पिन नंबर 1 और 2 है वो हमारी ग्राउंडेड है। हर पावर स्विच में यही लॉजिक होता है कि उसकी जो एक ग्राउंड होता है और एक उस पे पुल अप के थ्रू कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया जाता है, 3 वोल्ट समथिंग, जिससे वो ऑन ऑफ का सीक्वेंस है जो हमारी आईओ को या चार्जिंग आईसी के माध्यम से आईओ को हमारा पता चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो 3 नंबर 4 नंबर जो हमारी पिन है ये स्विच की, यहाँ पे हमें हमेशा 18 वोल्ट या 19 वोल्ट मिलेगा। कहाँ से आता है इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो एक कह सकते हैं कि कॉमन कैथोड एक डायोड लगा हुआ है, जिसकी पिन नंबर 3 पे हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट यानी 3 वोल्ट ऑलवेज का कॉन्सेप्ट है जो ऑन ऑफ स्विच पे आएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जब दूसरी चीज को हम देखते हैं तो यहाँ पे एक लॉजिक हमें दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 51 हैच लॉजिक, यानी कि 51 ऑन हैच लॉजिक जो होता है उसके माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो वो कौन सा वोल्टेज है, कैसे आएगा, तो इस चीज को हम देखेंगे। और वही वोल्टेज होता है जो यहाँ पे हमें हमेशा मिलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 51 अंडरस्कोर ऑन हैच। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो 51 ऑन हैच लॉजिक है वो यहाँ पे किस तरह से अप्लाई हुआ है। यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि एक पी चैनल का मॉसफेट है जिसका लोकेशन नंबर PQ4 है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा बिन वोल्टेज है। बिन वोल्टेज का मतलब होता है हमारा जो भी हम अडेप्टर का वोल्टेज अपने लैपटॉप के लिए पावर सोर्स जनरेट करने के लिए देते हैं, तो वही वोल्टेज यहाँ पे हमारा आता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा कौन सा वोल्टेज कितना आएगा। अगर विन वोल्टेज आएगा तो वो यहाँ से इसको क्रॉस करता हुआ, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, मेरा पी चैनल का मॉसफेट है। पी चैनल के मॉसफेट के हम गेट को ड्राइव करेंगे। अगर हम गेट को ड्राइव नहीं भी करते तब भी हम डायोड की पोजीशन को देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि जो हमारा वोल्टेज चाहे वो इधर से आए, या जो BS वोल्टेज है ये भी हमारा सोर्स वोल्टेज ही है, वोल्टेज सोर्स है, तो वो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, वो वोल्टेज यहाँ से क्रॉस कर जाएगा और इस रजिस्टर से होता हुआ हमारा ये कहाँ जाएगा हमारा भी हम देख लेते हैं इसको। तो फिर से हम उसी लोकेशन पे आ जाते हैं, तो वही वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ जाता है। वो वोल्टेज क्या करता है कि यहाँ से इस डायोड को पास करता हुआ सीधे हमारे पावर स्विच पे पहुंचता है। और यहीं पे हम जब चेक कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे 18 या 19 वोल्ट मिल रहा होता है। हालांकि जब तक आप बोर्ड ऑन नहीं करेंगे आपको यहाँ पे 18-19 वोल्ट मिलेगा, लेकिन जब एक बार बोर्ड को आप ऑन करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद में क्या होता है 3.3 वोल्ट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 18 वोल्ट मिल रहा है, ये सब कंडीशन आपके पावर बटन दबाने से पहले की होगी। जब बोर्ड एक बार आपका ऑन हो जाएगा तो आपको आपका जो नॉर्मल वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट वही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये लॉजिक जो हमारा यहाँ पे 18 वोल्ट या 19 वोल्ट का आ रहा है, तो इसको हम कैसे 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब पावर स्विच को हम प्रेस करेंगे तो होगा एक्चुअल में क्या, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था
अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो वोल्टेज था वो किस तरह से ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो ये दो मोड पे हमारा लैपटॉप हम यूज करते हैं। तो दो मोड होते हैं हमारे लैपटॉप में। एक क्या होता है कि अगर हमने अडेप्टर लगाया है तो बिन वोल्टेज या जो भी बीएस वोल्टेज है वो इस मॉसफेट के डायोड मोड पे, ये ट्रिगर नहीं हुआ मॉसफेट, डायोड मोड पे ये पास करता हुआ ये सीधे वहीं पे हमारा जो हमारा कॉमन कैथोड का डायोड लगा हुआ है उसके को पास करता हुआ कहां पहुंचेगा, हमारा पावर बटन पे पहुंचेगा। अगर मान लेते कि हमारा अडेप्टर नहीं लगा है, तो अडेप्टर नहीं लगा होगा उस कंडीशन में हम अगर लैपटॉप को ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं बैटरी से ही करेंगे ऑन। तो अगर हमारा बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी से इस डायोड को पास करता हुआ वही वोल्टेज बैटरी का जो 12-13 वोल्टेज है वो कहां पहुंचेगा, हमारा पावर बटन पे पहुंचेगा। यानी कि दोनों कंडीशन को अगर हम देखें, अगर हम दोनों कंडीशन को देखें तो कहीं ना कहीं हमें एक ही चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे हमें या तो 18 वोल्ट मिलेगा या 12 या 13 वोल्ट। अडेप्टर पे है तो वो 18 वोल्ट या 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट, और बैटरी पे है तो 13 टू 12 वोल्ट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे कब होगा, पावर बटन प्रेस होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिनेरियो क्या है कि जैसे ही हमने इसको पावर बटन को प्रेस किया, पावर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे एक पल्सेस पहुंचेगी, हाई लो हाई की जो पल्सेस होगी वो आयो को पहुंचेगी। आयो क्या करेगा, वहां से एक सिग्नल जनरेट करेगा, जो क्या सिग्नल होगा मेरा, ईसी ऑन। ईसी ऑन का सिग्नल होगा जैसे ही इस मॉसफेट के गेट को हिट करेगा। ये मॉसफेट को देखने से ऐसा लग रहा है इसका जो एरो का डायरेक्शन है या फिर हम लोकेशन नंबर इस मॉसफेट का नंबर भी अगर हम देखें तो एक एसओटी टाइप का मॉसफेट है, यानी कि 3 लैख का मॉसफेट होगा। इस मॉसफेट के गेट को जैसे ये वोल्टेज हमें मिलेगा एज ए सिग्नल आएगा 3.3 वोल्ट, ये मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा। मॉसफेट जैसे ही ट्रिगर करेगा ऑन हो जाएगा, ये ग्राउंड को यहाँ पे भेज देगा। अब जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड पहुंचेगा ये पूरा पाथ हमारा ग्राउंड हो जाएगा। कहां तक लो हो जाएगा पाथ, अगर हम देखें तो, अगर इसको देखें तो कहां तक हमारा पाथ ही लो होगा, इस चीज को हम अभी देख लेते हैं। इसको अभी देख लेते हैं। तो ये जो पूरा पाथ है हमारा लो हो जाएगा। लो होने की कंडीशन में क्या होगा कि ये मॉसफेट जो होगा मेरा ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पी चैनल का मॉसफेट था और जैसे ही इसके गेट पे 3.3 वोल्ट की सिग्नल यानी कि जो भी वोल्टेज आएगा वो इसको कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ करने से जो वोल्टेज होगा वो इधर पास नहीं करेगा। एक तो सिनेरियो ये है कि वोल्टेज ये पास नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं कि ये वाला वोल्टेज पास नहीं हुआ क्योंकि ये क्या था, पी चैनल का मॉसफेट था, है ना। अब वोल्टेज आएगा तो ये कट ऑफ मोड पे चला जाएगा, तो हो सकता है इस वोल्टेज को पास ना करे, लेकिन बैटरी का वोल्टेज तो पास हो जाएगा। तो बैटरी का वोल्टेज यहां से जो पास होगा तो उस वोल्टेज को भी हमें देखना है। अगर हम इस वोल्टेज को देखें तो बैटरी का वोल्टेज तो आएगा ही ना। तो बैटरी के वोल्टेज को ऑफ रखने के लिए हमारा क्या, इस पाथ को मैं लो ही कर दूंगा ना पहले। तो एसी ऑन जो आयो हमारे यहां से जनरेट करेगा वो इस मॉसफेट को इनेबल करेगा, मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये पूरा पाथ जो है वो ग्राउंड यानी कि आपका लो कर देगा। लो करते ही वोल्टेज जो होगा वो इधर नहीं जा पाएगा। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे हाई वोल्टेज था, यहाँ पे लो वोल्टेज था। दोनों पाथ पे देखे तो ऑन ऑफ स्विच का जो पुल अप वोल्टेज था वो 3.3 वोल्ट था और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा था वो 19 या 18 वोल्टेज आ रहा था। हम समझते हैं डायोड को या वोल्टेज की वर्किंग को भी हमने देखा है कि जब ज्यादा वोल्टेज होता है तो वो क्या करता है, कम वोल्टेज को पास नहीं होने देता है ना। अब जो ज्यादा वोल्टेज आ रहा था मेरा 18 वोल्ट या फिर हम कह सकते हैं कि 12 वोल्ट, वो क्या हुआ, उसको पाथ लो कर दिया हमने। किसने किया, आयो ने किया। आयो ने जो ईसी ऑन आपको सिग्नल दिया उसने क्या किया, इसको लो कर दिया। लो करते ही क्या हुआ, अभी वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो होने के बाद में बड़ा वोल्टेज कौन सा हो गया, ये आपका जो पुल अप वोल्टेज है 3.3 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज, ये ज्यादा हो गया ना जीरो से। तो ये वाला वोल्टेज क्या होता है, यहां से पास हो जाएगा और पावर बटन पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.3 वोल्ट। ये कंडीशन कब आएगी, जब बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि आयो की किस पिन से हमारा ये ईसी ऑन जनरेट होता है। तो इसको हम टाइप ही करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा है। तो इसको ईसी अंडरस्कोर, ठीक है, हमने यहाँ पे ईसी ऑन सर्च किया, यहाँ पे कहीं पे शो हुआ, ये रहा। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं आसानी से दिखेगा।
ठीक है, तो ये ECU है हमारा, ठीक है, ये हमारा 102 यानी कि 102 नंबर पिन पे ये आईओ इसको जनरेट करेगी। जब ये आईओ इसको जनरेट करेगी तभी जो आपका जो लॉजिक चल रहा था, इसको लॉजिक 51 भी कहते हैं, लॉजिक 51 ऑन हैच भी कहते हैं। तो ये लॉजिक जो होगा आपको एसर के बोर्ड और काफी ऐसे बोर्ड हैं जिनमें आपको ये लॉजिक मिलेगा, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 18 वोल्ट मिल रहा है ना, तो आप एक बार ये चेक कर लो कि वहां पे कोई आपका लॉजिक तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखने से ये क्या लग रहा है, ये नोवो बटन दिख रहा है आपको, और नोवो बटन का कॉन्सेप्ट किस में होता है, लिनोवो के बोर्ड में होता है। तो ये जो हमारा बोर्ड है ये लिनोवो का है, तो हम कह सकते हैं कि जब एसआर और लिनोवो के कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें आपको ये लॉजिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। नोवो बटन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग तरह का है। जब हम आईओ की टेस्टिंग कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो वहां पे भी हमें अगर ये लिनोवो का बोर्ड है तो हम ये जिस तरह से लीड आउट या लीड स्विच का हम चेक करते हैं पावर बटन या पावर बटन आउट का, उस तरह से हमें नोवो बटन पे भी 3.3 वोल्ट चेक करना होता है, ठीक है। तो लॉजिक जो है सेम है, वो तो इस पे भी अप्लाई होगा, ये भी तो एक हमारा स्विच ही है ना। तो हमने देखा ये कि हमारा ये क्या था, ये एक तरह से एक लॉजिक था जिसको हम 51 ऑन हैच लॉजिक के नाम से जानते हैं, है ना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों में कि समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो पीएसएल लॉजिक और ये लॉजिक 51 दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बिल्कुल नहीं है ना। ये हमारा जो है वो 18 वोल्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, और लेकिन बाकी जो हमारा बोर्ड है जो पीएसएल लॉजिक का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे पीएसएल आउट हमारा हमेशा लो रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो आयो मतलब जो आपको चार्जिंग आईसी लगी हुई मिलेगी पीएसएल लॉजिक में, वो हमेशा आपको एसीओ के लो देने वाली ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऐसा रखा जाता है कि आपके दो इनपुट होते हैं, तो एक को आपको हाई रखना है और एक को लो रखना है। तो हाई तो हमारा रहेगा ही पावर बटन का जो होता है, तो लो कहाँ से आएगा, तो फिर लो एसी ओके जो होगा चार्जिंग आईसी का पावर को उसको रखना होता है, ठीक है। तो एक दूसरा बोर्ड हम और लेते हैं, देखते हैं उसका स्कीमेटिक लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला स्कीमेटिक लेते हैं, ये भी मेरा कॉम्पल का ही बोर्ड है, तो देखने में लग रहा है कि भी कॉम्पल के बोर्ड में ये लॉजिक काफी मिलता है। तो ये पावर ऑन ऑफ का सर्किट हमें यहाँ पे दिख रहा है, पेज नंबर 40 पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये मेरा पेज नंबर 40 हो गया, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पे हमें शायद यहाँ पे कुछ दिखेगा तो सही है, वरना फिर हम इसको सर्च ही करेंगे। ये रहा मेरा, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट यहीं पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। कई सारे ऐसे बोर्ड होंगे जिसमें आपको ये लॉजिक मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखते हैं कि ये मेरा कैसे काम करेगा। तो वही कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम सर्किट है जो अभी हमने देखा था। ये जो हम देख रहे हैं पावर बटन का, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमेशा क्या मिलेगा, अगर हम इसको कुछ पावर बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे 19 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें 19 वोल्ट, बैटरी का होगा तो 12। हाँ वही है, अगर बैटरी का आता है तो 12 वोल्ट लेके चलते हैं, ठीक है। ये तब मिलेगा जब आपका आपने स्विच को प्रेस नहीं किया है, उससे पहले आपको ये मिलेगा। एक बार आपका बोर्ड ऑन हो गया तो फिर ये रिड्यूस होकर 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी ग्राउंड हो गया, ये मेरा ग्राउंड हो गया, ठीक है, मेरा ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे क्या है, ये 51 ऑन हैश लॉजिक जो है वो मेरा इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज आएगा वो सर्किट में भी हमने ये देखा था कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका 19 या 18 वोल्टेज पास होकर आएगा और वो सीधा इस डायोड को क्रॉस करता हुआ आपके पावर बटन पे आ जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो आपका ये वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट जो पुल अप का ऑलवेज वोल्टेज है वो इधर पास नहीं हो पाता है, क्योंकि डायोड की वर्किंग यही होती है कि वो ज्यादा वाले वोल्टेज को पास होने देती है, कम वाले वोल्टेज को साइड कर देती है, ठीक है। ये मेरे ऑन ऑफ स्विच के लिए हो गया, और इसको एक बार फिर से हम सर्च करके वहीं पहुंचते हैं, देखते हैं इसको 51 ऑन हैच, इसको मैंने यहाँ से ये हो जाएगा शायद मेरा, इसमें कुछ प्राइवेसी लगी हुई थी इसको मैटर में, इसकी नहीं हो पाता, ठीक है। ये ना सेम लॉजिक सर्किट मिला हमें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो हमारा एक बीएस वोल्टेज हमें दिख रहा है, तो बीएस वोल्टेज कोई कंफ्यूजन वाला वोल्टेज नहीं है आपका, ये पावर सोर्स का ही वोल्टेज है, ठीक है, पावर सोर्स का ही वोल्टेज है। ये बिन वोल्टेज हो गया आपका, जो भी वोल्टेज आपका आएगा डायोड को क्रॉस करता हुआ इस तरह से वोल्टेज जो होगा आपका वो आ जाएगा। तो ये मॉसफेट को देख के हमें लग रहा है ये मेरा पी चैनल का मॉसफेट ही आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगा, और पी चैनल का मॉसफेट है तो वोल्टेज तो क्रॉस कर देगा,
डायोड मोड पे ही करेगा लेकिन कर देगा, ठीक है। डायोड मोड पे यहाँ से आ जाएगा, कुछ कम होगी, कुछ 0.5 0.6 के समथिंग आपका कुछ ना कुछ ड्रॉप करके वो वोल्टेज को आगे पास होने देगा। तो वही वोल्टेज यहाँ से सीधा आपका चला जाएगा। अगर बैटरी मोड पे आपका काम कर रहा है लैपटॉप, तो उस कंडीशन में ये मॉसफेट जो होता है वो आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बैटरी मोड पे तो सिंपली वो वोल्टेज इधर से आएगा और सीधा चला जाएगा। तो ये 51 ऑन लॉजिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पीछे आ जाते हैं फिर से। ठीक है, तो वही 19 वोल्ट या 18 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है वो आपका यहाँ पे आके यहाँ से पावर बटन पे पहुंच जाता है। देखो उसको उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं